लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप बात करके साथ ही एक डिस्क्लेमर दे देती हो। मैं कोई बात बोलती हूँ, मेरे दिमाग में ना नीचे उसके कमेंट्स हाँ, चलने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, अब ये कमेंट आएगा, ये कमेंट आएगा। डिसाइड कि हम एक फिल्म करने जा रहे हैं और तुम करोगे क्या? इट्स लाइक आर्टिस्टिक, थोड़ी रॉ फिल्म है और ये वो। नेक्स्ट डे मुझे आशिर की कॉल आ गई, तो मैंने कहा हाँ हेलो। तो कहते हैं और भाई फिल्म कर रही हो तुम? मैंने कहा तुम जॉन हो, तुम बोल दो तुम नहीं हो। और मुझे गुस्सा आया कि ये क्यों जॉन है। ग्रुप था हमारा, बहुत क्रेजी सा ग्रुप था, उनके साथ बहुत एंजॉय करते थे हम लोग, सीखते थे एंड एक्सरसाइज करते थे, थिएटर्स करते थे। उसके बाद मुझे वहाँ से थोड़ा हुआ कि ओके यू नो व्हाट, लाइक मैं बना तो रही थी कंटेंट बट व्हाई नॉट टू टेक दिस सीरियसली, पब्लिक कर दूँ क्या अकाउंट, ऐसे दिमाग में आया। तो लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज मेरे साथ एक दफ़ा पहले हो चुका था ऐसा कुछ कि मैंने ऐड किया था, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, पीपल नो आई गेस। तो मैंने कहा था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, और मैं पता नहीं ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी ये वो। बट मेरे किसी दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं करो, पागल हो तुम, कर दो तुम बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हो ना। मैं कॉमेडी करती थी, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बना रही थी मैं, तो मैंने कर दी पब्लिक और वो चल गया उसी टाइम जिस दिन पब्लिक किया, उसके नेक्स्ट डे आई वाज वायरल। सो आई वाज लाइक ये कैसे हो गया। तो फिर वो हुआ और फिर उसके बाद इवेंचुअली मुझे था कि करनी तो एक्टिंग ही है इन दी एंड। सो मुझे फिर अप्रोच किया एक ड्रामे के लिए एंड आई सेड यस विदाउट सेइंग एनीथिंग। आई वाज लाइक ले लो भाई, मुझे करो, एक्टिंग करवाओ। एंड आई डिड दैट, आई एंजॉयड इट सो मच एंड देन फिर इट केप्ट ऑन गोइंग। फिर मैंने जॉन ही की उसी टाइम पे, मेरा एक ड्रामे के फौरन बाद आई डिड जॉन। मैं यही बात कि एक थिएटर एक्टर को जॉन की फिल्म कैसे ऑफर हुई। आशिर वजाहत हमारे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया। जॉन तो एक आर्ट फिल्म थी और आपकी जो नेचर जो आप बता रही हैं कि कॉमेडी कभी आपका बड़ा उस वक्त की बात करूं, लेकिन ये तो आर्ट फिल्म तो मोस्टली लोग देखते भी नहीं है कि यार ये तो वो मनोज बाजपेयी, इरफान खान, ये उस टाइप की मूवीज होंगी। उस मूवी का मिल जाना और फिर उस मूवी का करना, उस मूवी वो इतनी मूवी चल नहीं पाई, लेकिन जिसने वो मूवी देखी वो बड़ी जबरदस्त मूवी थी और उसको वो वेटेज नहीं मिल पाई। वो एक्सपीरियंस कैसा था? ऑनेस्टली लोगों को लगता है क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा कॉमेडी वगैरह की है, वो एक अलग तरीके का कंटेंट है, मगर आई फील लाइक आई कैन डू सीरियस एंड आर्टिस्टिक रोल्स वेरी वेल, कैरेक्टर रोल्स। मुझे लगता है मैं कैरेक्टर रोल्स में ज़्यादा अच्छी होती हूँ एज़ कम्पेयर टू जिसमें कि अच्छा नॉर्मल लाइक भोली भाई लड़की, बट इट्स फन व्हेन यू डू अ कैरेक्टर एक्टिंग, यू नो लाइक क्या अच्छा आप कोई फॉर एग्जाम्पल आई डिड दिस फिल्म जिसमें मैं बलूची फुटबॉलर बनी थी, ठीक है, अभी तक वो आई नहीं है बट आई बनी थी, राइट। तो उसी तरीके से वो 2 साल हो गए उसको, आ नहीं रही है वो, बट आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेल, आई डोंट नो, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अच्छा, बस एक मूवी आने वाली है जो 2 साल से पड़ी है, वो मूवी थिएटर्स के लिए नहीं है, लेकिन वो आई गेस फॉर है। फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल के लिए है वो, आई गेस मेरे ख्याल में। खैर, तो वो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मुझे कैरेक्टर एक्टिंग बहुत पसंद थी, तो मुझे शुरू से ही शौक था वो करने का। एक और रीज़न भी ये था कि उस टाइम पे ना आई वॉज नॉट कन्वेंशनली, मतलब आई एम नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग, लाइक अच्छा लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए। मैं तो बहुत उस टाइम पे हेल्दी भी थी, पतली दुबली होनी चाहिए, गाल लाल हो, ये हो वो हो, सब मैं तो नहीं थी। तो मुझे तो लगता था मुझे तो मिलेगा ही रोल इस टाइप का, राइट, क्योंकि मुझे कोई क्यों ऐसा कैरेक्टर देगा कि लड़की है वो खूबसूरत है, लड़का उसके लिए पागल हो गया है, मुझे तो ऐसे एक्टिंग मिलेगी नहीं। तो मैं ऐसा चुप करके तुम कैरेक्टर एक्टिंग ही करो बिकॉज वहाँ तुम फिट हो जाओगी। मेरे दिमाग में एक रीज़न ये था, सच बोल रही हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, मैंने कभी नहीं बोला। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे खुद भी बहुत पसंद था, मुझे खुद बहुत शौक था टू डू नीश काइंड ऑफ फिल्म, लाइक थोड़ी आर्टिस्टिक फिल्म जो थोड़ी रॉ हो, यू नो, क्योंकि उसमें आपको मार्जिन बहुत मिलता है एक्टिंग का। उस मूवी में तो आपको बहुत अंदरून में जाना पड़ा था। हाँ, उसमें आप हीरोइन को, क्योंकि हीरोइन को आप उस तरीके से नहीं दिखा रहे हो कि शी इज़ जस्ट अ ब्यूटी फॉर द ब्यूटी, फॉर द सेक ऑफ द ब्यूटी शी इज़ देयर। सिर्फ इसलिए नहीं है वो इसलिए भी क्योंकि उसका खुद का कैरेक्टर भी है, वो स्टोरी भी आगे लेके जा रही है, उसकी एक्टिंग भी है। तो मुझे वो चाहिए था। आई नेवर वांटेड टू बी लाइक अच्छा कोई मुझे बोले कि अच्छा नहीं ये अच्छी दिखती है, तो कि मैं नहीं कह रही हूँ मैं दिखती हूँ, बट इसलिए वो 3.2 मिलियन फॉलोअर्स बेहतर बता सकते हैं। तो नहीं, वो मैं हम्बल हूँ यार, मुझे हम्बल मत करना नीचे प्लीज़। तो मैंने इसलिए वो किया। अच्छा, मुझे आपकी सॉरी यहीं से बात कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप बात करके साथ ही एक डिस्क्लेमर दे देती हो। ये मैंने कोई 8वां डिस्क्लेमर देखा है और शायद मैंने ही नोट किया है। मैं आपको बताऊं, हर बात से पहले आपने साथ पे ये मैं कोई बात बोलती हूँ, मेरे दिमाग में ना नीचे उसके कमेंट्स चलने शुरू हो जाते हैं कि अब ये कमेंट आएगा, ये कमेंट आएगा। अच्छा, मैं पहले से कमेंट्स के रिप्लाई में पहले से दे रही हूँ, ये कोई अच्छी बात भी है, लेकिन सही है, यू डूइंग गुड। फिर
सॉरी। यानी मैंने एक जोक सुनाया, मैं जोक सुना रहा हूँ लेकिन सॉरी। एक दफा मजाक ऐसा कर हुआ था रही हूँ। लेकिन सॉरी। नहीं, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी, पता है, मैं कोई भी बात करती हूँ, मैं बात की बात बोलती हूँ, मजाक कर रही हूँ। इम्पैक्ट पड़ता है आपका हर वक्त अगर कोई चीज ऐसे डिस्टर्ब पता नहीं, ऐसे अच्छी बात नहीं है करना, लेकिन बस मैं It's थोड़ी सी fine. कॉन्शियस हूँ, ठीक है। क्या कमिंग बैक टू जॉन, तो मुझे इसलिए भी करना था क्योंकि कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें मुझे एक्टिंग का मार्जिन मिले, मैं स्टोरी आगे लेके जा रही हूँ, उस बंदी का खुद भी कोई रोल हो मूवी में। खैर अपेरेंटली जॉन, व्हाट हैपेंड वाज, अब आशिर इज लाइक यंगर देन मी, राइट? तो आशु उस टाइम पे इतना बच्चा लगता था, तो मैंने कहा ये तो बच्चा है। इवन आशिर ने मुझे एक दफ़ा गाने के लिए अप्रोच किया था, तब मैं आशिर से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई बात नहीं थी, एंड उसने मुझे बोला कि गाना है करोगी? मैंने कहा तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे साथ क्यों? मैंने कहा नहीं, आई फील नहीं, खैर मैंने इसका बोला, आई फील लाइक यू आर रियली यंग एंड यू शुड गो फॉर समबडी हू इज यंग, लाइक मैं तुमसे काफ़ी बड़ी लगती हूँ, ये वो। खैर ये सब हुआ। अब मुझे पता चला कि मुझे अब डिस्क्लेमर दे देना, आप बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अरे उसको पता है। ये बात, ये हम ये बात कर चुके हैं। वो बड़ा जबरदस्त का वो गाना कि जानम प्यार सदके आया, वो तो शुरू से ही बहुत, पता नहीं लोगों को पता ही नहीं था, ही इज अमेजिंग कंपोजर पे भी हमने जब एंड पॉडकास्ट सिंगर। किया तो मैंने यही कहा कि लोग जब तक उसकी वो वाली साइड ऑफ द स्टोरी मैंने नहीं देखी थी, वो कमेंट्स कर रहे हैं, अगला बंदा कर रहा है मेहनत करके कहाँ पहुंच गया, कमेंट्स वाले वहीं बैठे हैं। नहीं, ही इज वेरी सेंसिबल माशाल्लाह, ही नोज अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज फादर, ऑफ कोर्स उसको बहुत पता है काम का, एक्टिंग का, सिंगिंग का, म्यूजिक का, ही नोज अबाउट एवरीथिंग, और वो बहुत स्मार्ट है। पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट इट, आई मीन आई डोंट हैव टू से मच अबाउट इट, बट कमिंग बैक टू, तो हुआ ये कि मुझे प्रोड्यूसर जो है हमारी फ़ायज़ा खानम, उन्होंने अप्रोच किया था, एंड उनके साथ बाबर होते हैं, उन्होंने भी अप्रोच किया था। दे सेड कि हम एक फ़िल्म करने जा रहे हैं और तुम करोगी क्या? इट्स लाइक आर्टिस्टिक, थोड़ी रॉ फिल्म है और ये वो, एंड हमारा ये पहली मूवी है। मैंने कहा पहली है, मगर मैं भी न्यू ही थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि नहीं आपने पहले कितनी मूवीज़ की हैं, आप ये, मेरा तो खुद ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, एक ही ड्रामा किया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा हाँ लो ऑडिशन लो, तो कहते हैं हाँ आप ऑडिशन दे दी। उन्होंने बस मुझे स्क्रिप्ट दे दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने मुझे बस बोला कि ये लड़की है और शी इज़ लाइक पंजाबी क्रिश्चियन और ऐसे करके, पंजाबी नहीं बताया था, बस ये लड़की स्क्रिप्ट है और ये काफ़ी गरीब है, बस इतना बताया। तो मैंने ऐसे खुद ही देखा स्क्रिप्ट देखी। तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो सबसे बड़ी बात आपको समझना होता है कि लिखा क्या है, वो क्या बोलना चाह रही है और ये कैरेक्टर क्या हो सकता है। तो मैंने ऑडिशन देने से पहले आई डिड माई मेकअप, ठीक है, मैंने अपने आप को मेकअप कुछ नहीं किया, आई जस्ट पुट लाइक काजल, और मैंने ऐसे गंदे से बाल बना के और ऐसे दुपट्टा डाल के मैंने ऑडिशन दे दिया। जबकि यूजुअली लोग ऑडिशन में तैयार होते हैं, बट मेरे दिमाग में कैरेक्टर वो आया तो मैं आ गई। नहीं कोई आमिर खान नहीं यार, मैं कोई कैरेक्टर में नहीं आती। हाँ मुझे अजीब लगता है, लाइक मुझे जोकर समझा हुआ है क्या? कैरेक्टर में घुस के बाहर ही नहीं आ रही है। मेरा वो वाला सीन नहीं है, दो प्रोजेक्ट साथ कर रहे होते, कभी कभी ऐसा हो नहीं सकता। खैर तो मैंने वो दे दिया, एंड नेक्स्ट डे मुझे आशिर की कॉल आ गई। तो मैंने कहा हाँ हेलो, तो कहते हैं और भाई फिल्म कर रही हो तुम? मैंने कहा तुम जॉन हो, तुम बोल दो तुम नहीं हो। और मुझे गुस्सा आया कि ये क्यों जॉन है, क्योंकि ये तो बच्चा है राइट। मना कर चुकी थी। तो मैंने कहा मैं मना कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, तुम जॉन की हो, ठीक है। तो कहते हैं यार नहीं हूँ मैं, उसने मुझे बोला नहीं हूँ मैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहते बस मुझे पता चल गया। खैर अपेरेंटली मैं सिलेक्ट हो गई। फिर देन आई मेट देम। अब मैं जब उनसे मिली तो मैं तैयार होके मिली, तो वो मुझे देख रहे हैं, ये तो वो लड़की है ही नहीं जो हम चाह रहे थे, ये वो ये तो उन्होंने बोला तुम ओके हो ना, लाइक तुम्हें हम लाइक थोड़ा मेकअप हटा के तुम्हें थोड़ा लाइक ऐसा करेंगे, थोड़ा लुक वैसा देंगे कि तुम यू नो एक स्कूल में काम करती हो, सफाई वफाई करती हो, थोड़ी मैसी लगोगी, इज़ दैट ओके विद यू? मैंने कहा हाँ ओके ठीक है डन है। फिर उसके बाद बस वी स्टार्टेड शूटिंग एंड इट टुक अस पूरा 1 साल। तो हम मूवी में ना आपने नोटिस किया वेट, हम दोनों के वेट में फ्लक्चुएशन लेकिन कमर्शियली वो इतना क्यों नहीं चल पाई? और आपको क्या रीजन लगता है और क्या डिमोटिवेशन हुई कि यार इतनी मेहनत की थी कैरेक्टर में आए? नहीं इट वाज वर्थ इट, ऑनेस्टली इट वाज वर्थ इट, क्योंकि जब वो मैं प्रीमियर में बैठ के आप बड़ी स्क्रीन पे मैं अकेले भी अगर बैठ के उस मूवी को देख लेती ना, मेरे लिए वर्थ इट था। क्योंकि मैंने कभी भी काम इसलिए किया ही नहीं कि लोग देखें, मुझे बस खुद अच्छा लगना चाहिए, मेरे करीबी लोगों को अच्छा लगना चाहिए, मेरी उसके अलावा कोई मैटर नहीं करता। तो प्रीमियर में जब हम गए तो बड़ी स्क्रीन पे आप अपने आप को देख रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, एवरी एक्टर every person from the industry was there, so it was a huge deal for me। और मेरा लिटरली गिनती की 2 ड्रामे आए हुए थे और मेरी पहली फिल्म थी, और मुझे सब एक्टर्स इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, इवन इमरान भाई, इमरान अशरफ एंड हानिया एंड लाइक इतने बड़े बड़े नाम है ये। तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड दैट दे आर लाइक यू डिड सो गुड
एंड तुम इतनी अच्छी थी, एंड अली रहमान एंड एवरीबडी, जितने भी हमारे बड़े स्टार्स हैं, तो आई तो गॉट लाइक रियली ओवरवेल्म। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इतना मुझे अप्रिशिएट किया। एंड देन उसके बाद मुझे आपको सच बताऊं, why I say that it's worth it, मुझे उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले, they said that we saw you on John, like we saw you in John and you did a good job, and उसकी वजह से मुझे और प्रोजेक्ट्स मिले क्योंकि भले लोगों ने ना देखा हो, बट जिनको देखना चाहिए था उन्होंने देख लिया, तो और वही मैटर ज्यादा करता है।